के सजीव जीवित और सामाजिक चित्रण करने में कथा और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की कोई भी सानी नहीं है। उस समय के परिवेश में गांव एक अभिन्न अंग था। व्यक्ति और समाज के जीवन में कभी कभी लगता है कि घड़ी के मुंशी प्रेमचंद जी के समय में मोड़ दिया जाए, जब लोग गांवों में रहते थे और एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान दिखाते थे। गांव के शांत वातावरण, वहाँ के दो तरीकों के पूस की रात और दो बैलों की कथा में बखूबी चित्रित किया है उन्होंने। बैलों के माध्यम से उन्होंने गांव के परिवेश, उनके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को इंगित किया है। उनकी कहानियों में गांव केवल एक परिवेश नहीं बल्कि एक जीवित पात्र है। गोदान उनका एक जीवित एवं चर्चित उपन्यास है जीवन में, जिसमें गांव का सटीक चित्रण देखने को मिलता है। उसमें जैसे कि गांव की मिट्टी के घर जिनके छप्पर टूट रहे हों, गांव की गरीबी का भी मार्मिक चित्रण देखने मिलता है। गोदान का होरी हमेशा गरीबी की मार झेलता रहता है और अपने ऋण से वह कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। उसके संघर्ष की कहानी तब भी उतनी ही यथार्थ थी जितनी आज के समय में है। उसके कर्ज को जिस तरह से बढ़ते बताया, वो लगता है कि सब होरी की कहानी, उनका ऋण, उनकी जमीन को गिरवी रखना और उसके बावजूद भगवान के न्याय में अटूट विश्वास लगता है। कहानी सम्राट अपनी कलम के जादू से सबकी बात रख रहे हैं। स्त्रियों को भी ग्रामीण परिवेश में चित्रित किया है। उनके सही परिवेश में उनको अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था। जो माता पिता ठीक समझे बस वही सही था। प्रेमचंद के तकरीबन उपन्यास और 300 से ज्यादा कहानियां और अन्य रचनाओं में गांव के लोगों के संघर्ष की कहानी है। गांव के लोगों का जीवन, खेती करना, गायों की देखभाल, पशुधन की सुरक्षा, छोटे छोटे तीज त्योहार, ये सब जैसे कहानियों में बोल उठे हैं। कहीं भी बनावटी नहीं है। प्रेमचंद जी अपने जीवन में रूसी क्रांति में प्रभावित रहे हैं भी। उनकी कहानियों में किसान के शोषण, जमींदार द्वारा प्रताड़ना और सरकारी तंत्र से उनको कोई सहायता न मिलना, ये सब बखूबी दिखाया गया है। गांव के लोग भोले और सीधे हैं और उनको अंधविश्वासों ने भी जकड़ रखा है। ये उन्होंने सच्ची सरल भाषा में कह दिया था। बलवान की शिकायतें सभी सुनते हैं, नेवल की फरियाद कोई नहीं सुनता। प्रेमचंद के उपन्यास व कहानियां तो गागर में सागर के समान है। हिंदी और उर्दू में लिखते हुए उन्होंने गांव के जीवंत रूप में बना दिया है। गोदान में होरी फिर शहर से लौटकर गांव आता है। उनकी बहुत कहानियों में शहरों का भी चित्रीकरण है और वह शायद पूंजीवाद के दुष्परिणाम को दिखाने के लिए उनकी सबसे बड़ी एक खासियत थी। और सरल भाषा का बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं है खुला। प्रेमचंद के इस कथन में कितनी गहराई, कितना सार है। गांव का मतलब है सरलता और सादगी, लेकिन गरीबी और सामाजिक अन्याय भी इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसके जाल से कोई बचा नहीं। जिस समय प्रेमचंद ने साहित्य की सेवा शुरू की थी, उस समय समाज देश में अंग्रेज शासन थे। किसान कर्ज में डूबा था। क्रांति की लहर देश में हल्की हल्की चल रही थी। भारत गांवों का देश तब भी था और अब भी है। लोग गांव भले ही छोड़ देते हैं, लेकिन दिल से गांव नहीं जा पाता। उनकी मिट्टी खुशबू साथ लेकर वो अपने साथ लेकर चलता है। उसकी मिट्टी खुशबू लोग साथ लेकर चलते हैं। कलम के सिपाही कहाँ उपन्यास बिल्कुल जाने पहचाने लगते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं। आज भी उनके गांव उतने ही सामाजिक हैं जितने की तब थे। गांव शायद अब उतने सरल नहीं हैं, क्योंकि जात पात और ना जाने कितनी कृतियां आ गई हैं फिर से और गांव को दूषित कर रही हैं, लेकिन नहीं बदला है तो उनका हृदय। प्रेमचंद के कलम में बड़ी शक्ति थी। उर्दू व हिंदी में कहानी, कविताएं, उपन्यास लिखते हुए वह हमेशा उड़ने वाले पक्षी को भी हमेशा मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी अपने घर की याद आती है। शायद उन्होंने जमीन से जुड़ने की बात को लेकर ही कहा था। इसी उपलक्ष्य में मैं प्रेमचंद अपना विराम देना चाहूँगी।